शहीद मनदीप के नाम पर रखा जाएगा गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला मार्ग, सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत ने की घोषणा। कुंभ में कोविड जांच फर्जीवाड़ा, कांग्रेस ने छेड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन, जगह जगह पुतला दहन कर किया प्रदर्शन। एसटीएफ ने झारखंड और राजस्थान से 14 साइबर ठगों को दबोचा, 2 ने डीजीपी की फर्जी फेसबुक आईडी से मांगे थे रुपए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अब तक के सबसे कम केस आए सामने, प्रदेश में रिकवरी रेट भी 95.47% तक पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामनगर में बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, देर शाम कार्यक्रम ये शुरू होगा, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा के साथ ही कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। हाँ, इस चिंतन बैठक में 40 से 45 भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग क्षेत्र में शहीद हुए 11वीं गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के राइफलमैन मनजीत सिंह नेगी का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद मनदीप अपने परिवार के इकलौते चिराग थे। उनके जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सीएम ने शहीद मनदीप को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद के परिवार से भी मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। नहीं, हमारे बीच में देश के लिए शहीद हो गया है, देश के लिए समर्पित हुआ है और मैं उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए जिन्होंने एक ऐसे बेटे को सपूत को जन्म दिया है जो देश के खातिर मरा है। मरते तो सभी हैं, कोई चलते मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन देश के खातिर, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए मरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि इतिहास रच गया है। जिसने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, जो सरकार द्वारा अनुमन्य राशि है सैनिक रेलगाड़ी मेरे साथ में तुरंत 12 लाख रुपए परिवार को तुरंत दे दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया था कि अगर कोई शहीद होता है तो उसके एक परिजन को नौकरी देने का काम सरकार कर रही है। लेकिन ऐसे केस में जहां कोई दूसरा नहीं है, माता पिता वृद्ध हैं, तो मैं जाकर अपने अधिकारियों से डिस्कस करूंगा और एक कोई और योजना ऐसे लोगों के लिए हम लाएंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचकर काठ गोदाम के सर्किट हाउस में 109 करोड़ 90 लाख और 25,000 की योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें 4 योजनाओं का लोकार्पण और 20 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। वहीं कुल 24 योजनाओं को मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजना है जो जल्द ही अमल में लाई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग की में इन योजनाओं को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान तीरथ सिंह रावत ने रामनगर में बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से किया गया। शिविर के पहले दिन ही ढिकुली बूथ के ग्रामीणों के साथ प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। नगर में हमारे चंद्रमणि सुयाल जी बूथ के अध्यक्ष हैं, इनके निवास पर बूथ पर आकर और सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का सुनने का अवसर मिला। आज हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने राज्य के भी 2 बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी समय समय पर
अपने राज्य को लेकर भी अनेक प्रकार के इस प्रकार जो प्रेरणादायक बातें पूरे देश को बताते हैं। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में हुए कोविड टेस्ट घोटाले में बीजेपी सरकार एक बार फिर घिर गई है। फर्जी दस्तावेजों पर दिखाए गए फर्जी कोविड टेस्ट से सरकार की कार्यशैली सवालों में घिर गई है। वहीं विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक करारा मुद्दा मिल गया, जिसको लेकर काशीपुर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कोविड टेस्ट में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोरोना महामारी में ये पूरा देश और पूरा प्रदेश एक मौतों की जंग लड़ रहा था। हर एक का परिजन अस्पतालों में था। देश की जनता में, प्रदेश की जनता में एक पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ था। और कुंभ का मेला यहाँ पे उत्तराखंड में चल रहा था। उसके दौरान जो जांच का, जो महामारी में RT-PCR की जांच हुई और उसमें करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है कि इस प्रदेश में ना तो वैक्सीन थी, इस प्रदेश में ना दवाइयाँ थी, इस प्रदेश में ना रेमडेसिविर इंजेक्शन थे। जो भी कोरोना से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल, सरकार, पूरा का पूरा तंत्र फेल हो चुका था। खबर उत्तरकाशी से है, जहां हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए महाघोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के बस अड्डे पर कई कार्यकर्ता एकत्र हुए और राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार पर लिप्त होने का आरोप लगाया गया है। जहाँ हरिद्वार में फर्जी RT-PCR जांच को लेकर सरकार के द्वारा जो फर्जी RT-PCR जांच करवाई गई, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में, पूरे जनपदों में आज इस सरकार के खिलाफ आज आक्रोश और धरना प्रदर्शन करा गया। और यहाँ वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रतिमाह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां महाकुंभ में हुए कोरोना जांच घोटाले को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्माती जा रही है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसके चलते आज कांग्रेस ने प्रदेश के तमाम जिलों में राज्य सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस मुख्यालय स्थित महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया और हाईकोर्ट से मांग की गई कि इस घोटाले में सिटिंग जज द्वारा जांच कर कार्रवाई की जाए।
वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी कांग्रेस के विरोध को नौटंकी बताते हुए कहा कि आज जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पहले वहां पर अपने घोटालों की जांच कराएं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हरिद्वार की हर की पैड़ी के ऊपर भी हम लोगों ने जो है उपवास का कार्यक्रम किया और हमारे ये स्पष्ट मांग है कि जो कुंभ घोटाले के दोषी हैं, जिन्होंने टेस्टिंग के अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया है, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए, सिटिंग जज से जो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगता है कि बिल्कुल कानों के अंदर उंगली देके बैठी है, कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस जो राजनीतिक विरोध करते हुए विधवा विलाप कर रही है, इनसे बोलिए ना, इतना भ्रष्टाचार की चिंता है। पहले तो अखंड डूबे हुए लोग भ्रष्टाचार पर बात करने का अधिकार नहीं रखते, और अगर फिर भी बात करने की कोशिश करते तो थोड़ी सी नजर अपनी पंजाब की सरकार पर डाल दीजिए और इनसे पूछिए कि अभी जिस तरह से वैक्सीन का ब्लैक चल रहा है पंजाब के अंदर, उस पर थोड़ा सा विरोध कर लीजिए। थोड़ा सा विरोध जो राशन घोटाला कर लिया है पंजाब सरकार में, उस पर विरोध कर लीजिए। ये तो माननीय तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है, जिसने खुद संज्ञान लेते हुए एसआईटी की जांच की और कह दिया एक भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती है। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी मिशन विजय शंखनाद की शुरुआत 1 जुलाई से करने जा रही है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। 2022 में बीजेपी और कांग्रेस को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से व्यूह रचना शुरू कर दी है। क्या है आपका प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी मिशन विजय शंखनाद की शुरुआत 1 जुलाई से करने जा रही है। इसके तहत आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। पहले चरण में 16 विधानसभाओं का दौरा 1 जुलाई से 8 जुलाई तक किया जाएगा, जिसमें मैदानी विधानसभा विकास नगर से लेकर झबरेड़ा तक आप प्रभारी बूथ लेवल तक जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनका फीडबैक लेंगे और इस दौरान उनको ट्रेनिंग के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। ये हर विधानसभा को जीतने की रणनीति के तहत 2022 के शंखनाद कार्यक्रम के पहले चरण में हम 16 विधानसभाओं में हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी स्वयं विजिट करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया की एडवांस ट्रेनिंग, डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग के साथ साथ कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया जाएगा और उनका फीडबैक जो अभी तक ग्राउंड का काम हुआ है, क्षेत्रवार समस्याओं का लेखा जोखा लिया जाएगा, जिससे ताकि कि आगे की और एडवांस रणनीति आम आदमी पार्टी बना सके। और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हर बूथ पर आप ये अभियान होगा, जिसमें सभी 70 की 70 विधानसभाओं को जीतने की प्रबल रणनीति पर काम होगा। पहले चरण में मिशन विजय शंखनाद के तहत 16 विधानसभाओं के दौरों के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जिसमें बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए प्रशिक्षण। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सशक्त किया जाएगा, ताकि इनका पार्टी के पदाधिकारियों से सीधा संवाद बना रहे। देखिए, ये कार्यक्रम है कि हम चुनाव को कैसे जीतेंगे, चुनाव कैसे जीता जाएगा। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी कि बूथ पर कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे एडवांस मैनेजमेंट होता है, परंपरागत राजनीति को दरकिनार करते हुए नई राजनीति के तहत कैसे बूथ मैनेजमेंट किए जाएंगे, कैसे लोगों तक अपनी बात को रखा जाएगा और कैसे हम जो अपनी विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचा पाए, इस पर विशेष इसमें ध्यान दिया जाएगा। हमारे नेतागण रहेंगे, सभी लोग उसमें रहेंगे, प्रभारी जी के साथ साथ रहेंगे। अब ये शेड्यूल आपको बताया जाएगा कौन कौन उनके साथ रहेंगे। और सभी, जब मैंने बताया कि 16 विधानसभाओं में पहले चरण में कार्यक्रम होना है, जिसमें विकास नगर से शुरू हुआ और झबरेड़ा तक ये खत्म होगा। 1 जुलाई से 8 जुलाई का एक कार्यक्रम है, जिसमें प्रभारी जी के साथ हमारे अन्य नेता भी उसमें रहेंगे। सभी कार्यकर्ता डिजिटली आपस में जुड़े रहें। इस दौरान प्रभारी दिनेश मोहनिया हर बूथ और विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे, ताकि आगामी रणनीति 2022 के लिए तैयार की जाए। पार्टी का लक्ष्य है कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके, ताकि चुनाव करीब आते पार्टी संगठन स्तर में बेहतर मजबूत किया जा सके और चुनाव के दौरान कार्यकर्ता चुनावी मूड में आकर चुनाव लड़ सकें। इसके अलावा पार्टी द्वारा बूथ लेवल वोटर मैपिंग के लिए भी पार्टी ने एक नया ऐप तैयार किया है, जिसके बारे में कार्यकर्ताओं को इसी दौरान जागरूक किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
हरिद्वार से है, जहां धर्मनगरी हरिद्वार में वैक्सीनेशन अभियान में आई तेजी के बाद फिर से यह अभियान धीमा पड़ गया है। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसके चलते युवाओं को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि फिलहाल उनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। उनका स्टॉक जो है अभी हमें मिलना है। जितना स्टॉक आया था वो 100% हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। अभी जो है अगला लॉट आने वाला है, तो जैसे ही आ जाएगा दोबारा जो है पटरी में आ जाएगा। अभी वैक्सीनेशन का अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ काफ़ी मात्रा में वैक्सीनेशन लगातार कर रहे थे, मगर अभी जो है वैक्सीन का लॉट आने वाला है, आते ही जो है दोबारा पटरी में आ जाएगा। भगवानपुर के खेड़ी शिकोहपुर गांव के मजरा झीवरहेड़ी में स्थित गौशाला के अध्यक्ष स्वामी प्रेमानंद गिरी महाराज निधन हो गया है इनका। इस खबर से न कि सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम धर्म में मौजूद उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इस दौरान उनके अनुयायियों को अंतिम दर्शन के लिए शव यात्रा का आयोजन किया गया है। उसके बाद में उन्होंने 1995 के आसपास में ये भूमि की खरीद करी, तो चाहे उसे उसके बाद इन्होंने गौशाला का यहाँ। और वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट यानी मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू पेपर, रुई, ड्रेसिंग जिस पर मरीज का खून लगा हो या फिर मरीज के संपर्क में आई कोई भी चीज जिसे फेंका जाना हो का निपटान सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। ये कई लोगों को कोविड की चपेट में आने से बचा सकता है। मरीज के बायोमेडिकल वेस्ट को या तो होम आइसोलेशन किट में दिए गए पीले बैग में डालकर अथवा दोहरे बैग में डालकर उस पर लेबल लगाकर नगर पालिका या फिर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में ही दे। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर मरीज के बर्तन डिटर्जेंट से धोकर और कपड़े, चादर, तौलिए आदि 60 से 90 डिग्री गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। कोविड मरीज की देखभाल करने वाले के बायोमेडिकल वेस्ट को भी अखबार में लपेटकर 72 घंटे तक रखने के बाद नष्ट करके ही घरेलू वेस्ट के साथ निपटाना चाहिए। कोविड-19 से देश को बचाना है हम सबकी जिम्मेदारी। कोरोना को फैलने से रोकने की है उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देवस्थानम बोर्ड, लेकिन बोर्ड बनने के साथ में पहले ये तो समझा जाए कि बैकग्राउंड क्या है, किसी नए पुराने बोर्ड को देख करके और उसको रेप्लिकेट कर दिया जाए। वो मेरे को लगता है थोड़ा गलत है। तो जो लोगों का सपना था 20 साल पहले, आंदोलनकारियों ने जो मतलब एक बड़ी मेहनत करी, आज नहीं हो पाया है, उसे करेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ रही है, और क्योंकि हम पहले तो ये साबित करके दिखाएं कि हम वो पॉलिटिशियन थोड़ी हैं कि जो खाली घूमेंगे गुलदस्ता लेकर के और बात करेंगे और नहीं हो पाएगा। हमें तो कोई समझ में नहीं आती किसी पार्टी के काम करने का तरीका कोई बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केदारनाथ आपदा के दौरान संजीवनी बना खांखरा खेड़ा खाल खिरसू मोटर मार्ग विभागीय लापरवाही के कारण बंद पड़ा है। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण मोटर मार्ग के खेड़ा खाल में भारी बोल्डर और मलबा आ गया था, जिसे 16 दिनों बाद भी साफ नहीं किया गया। ऐसे में ग्रामीण जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिले में अब भी 8 संपर्क मोटर मार्ग अवरुद्ध चल रहे हैं, जिस कारण ग्रामीणों को मीलों का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। पर भी इस प्रकार की स्थिति आती है कि सड़कें बंद हो जाती हैं, तत्काल जेसीबी पोकलैंड मोबिलाइज करके उनको खोलने की कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न जो है हमारे गोदामों में
प्राप्त हो गया है और आगामी माहों का भी जो है प्राप्त करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। जुलाई और अगस्त का ऑलमोस्ट पूरा खाद्यान्न प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो हमारी DDMO की टीम है, आपदा प्रबंधन कार्यालय की टीम है, कंट्रोल रूम है, वो समस्त स्थापित कर लिए गए हैं। मॉक ड्रिल्स भी करवा दी गई हैं। तो आपदा के संबंध में हमारी तैयारियां जो है यथासंभव जितनी भी हो सकती है हम पूर्ण कर चुके हैं और कोशिश यही है कि जिस भी प्रकार की स्थिति होती है उसको टैकल किया जाए। खबर लक्सर के झीमर हेड़ी गांव से है, जहां शादी समारोह के दौरान युवकों ने तमंचे से हर्ष फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला समेत 8 लोगों की गोली लगने से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और दूल्हे को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया। कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि मामले में पूछताछ के बाद फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तमंचे की बरामदगी की जाएगी। मंडा करते हुए शाम का टाइम दारू पी है लोगों ने और ऐसे भी आसपास में बाहर के लड़के बुला रखे थे भुनने के, उसने फायरिंग करी है। बंदे कम से कम 8 घायल हो गए। उनके छर्रे निकलवाए सुल्तानपुर से, जो चाची पड़ी है मेरी वहाँ मैम से पड़ी है देहरादून। वहाँ पे शिकायत कहाँ की? शिकायत जीवाड़ी। बाजपुर के ग्राम दियोहरी में एक भाई ने बहन की पिटाई करने के बाद शर्मसार होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक बहन से जो है थोड़ा सा तर्क वितर्क हो गया था और हाथापाई हो गई थी, जिसमें बहन को चोट आने पर परिजन उसे हॉस्पिटल लेके चले गए। तो उसी के चलते जो है उसके द्वारा एक गलत आत्मघातक कदम उठा करके जो है आत्महत्या कर ली गई। जनपद पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा साइबर अपराधों में संलिप्त 14 साइबर अपराधियों को देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया, जिसमें 15 जून को DGP अशोक कुमार की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले शातिर साइबर ठग की भी अरेस्टिंग हुई है। DIG STF नीलेश आनंद भरणे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह का फेक कारोबार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के कुछ जगहों पर बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसको देखते हुए इन जगहों के लिए STF और पुलिस की टीमें रवाना की गई थी। महोदय उत्तराखंड श्री अशोक कुमार, इनकी जो है फेक प्रोफाइल आईडी बनाई गई जो है फेसबुक पे, और उससे जो है वो ये अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया गया। उससे बाद मैसेज सर्कुलेट किया गया उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा कि जो है उसमें पैसे की मांग की गई। DG महोदय की जो है वो फेक आईडी से पैसे की मांग की गई और उसमें जो है देहरादून के वादी द्वारा जो है उसमें पैसे डालने के लिए कहा गया और उसने जो है वो पैसे डाले भी थे, लेकिन जो है उसमें STF ने तुरंत हरकत में आई। STF उत्तराखंड पुलिस की उस व्यक्ति से संपर्क किया गया, पैसे को उसमें रोक दिया गया और जो है उसके बाद तत्काल जो है कोतवाली देहरादून में मुकदमा, इसमें IT एक्ट और 420 में जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ और 16 जून से लगातार STF की टीमें जो है पूरे जो है इधर देश के जो महत्वपूर्ण जहां भी संभावित जगह है, बिहार, झारखंड, राजस्थान, यहां पर जो है वहां पर टीमें भेजी गई। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए K News इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सार।